खाते खाते अचानक इनको जोर से खांसी आनी शुरू हुई और लगातार खांसी चल रही। मैं इसको इग्नोर करता रहा, ठीक है। लेकिन जब देखा मैंने कि वो लगातार खांसते खांसते उनके दोनों हाथ गले की तरफ चले गए, ठीक है, गले की तरफ चले गए। इसका मतलब मैं समझ गया कि अब उनकी जो हालत है खराब है, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है, जिसके कारण उन्होंने अपने इस गले को पकड़ करके यानी जो सांस अवरोधन था उसको दूर करने का प्रयास किया। मैं एकदम से उठ करके उनके पास गया। मैंने उनको बोला कि आपको चोकिंग है, वो खांसी है, लगातार खांसी चल रही है, वो बोल नहीं पा रहे सही से। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर खांसी के कारण उनके जो गला था, जो ऑक्सीजन की कमी के कारण सांस अवरोध हो रहा था, नहीं बोल पा रहे खांसी के कारण। और मैं उनको पूछा, बार बार पूछा कि चोकिंग है, वो नहीं बोले। तो इशारा किया उन्होंने कि मुझे परेशानी है, मैं जब मदद करूं। तो जैसे उन्होंने इशारे किया, मैंने तुरंत उनको एक शब्द बोला कि आप जोर से खांसो। ध्यान देना, लगातार खांसी चल रही है, मैंने उसके बावजूद भी उनको बोला कि जोर से खांसो। जो वो खांस रहे उसको बोलते हैं नेचुरली कफिंग। और मैंने उनको जो बोला कि जोर से खांसने के लिए, उसमें अपनी खांसी को शामिल करने के लिए उनको बोला है, ताकि वो वेग बढ़ जाए और वेग बढ़ने के कारण जो गले के अंदर वो उत्पन्न हो जाए वो मुंह से बाहर निकले। लेकिन अब मैंने उनको बोला कि ठीक है, मैं आपकी मदद करने जा रहा हूँ। एक हाथ पेट पे रखा नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि अगर मैं उनको झुकाता हूँ ऐसे करके, ध्यान देना, उनका जो मुंह है उनके सीने के बराबर होना चाहिए, ताकि झुकने के बाद में अगर पीछे से बैक ब्लो करेंगे, यानी पीछे से मार, ऐसे मारते हो ना, कई बार मारते हो ना पीछे की तरफ ऐसे करके, पीठ के ऊपर आया ना, करते हो ना, तो मुंह से बोलो, ठीक है। अब उसमें मैंने ऐसे झुकाया, झुकाने के बाद में अब ये तो था आगे का सीन, ठीक है, ये हमने इनको झुकाया। अब पीछे हमें कहाँ मारना चाहिए वो भी आप देख लीजिए। ये पोजीशन थी। अब यहाँ पे ध्यान देना आपको, ऊपर जो शोल्डर है यानी कंधे से ऊपर जो गर्दन होती है कभी नहीं मारना चाहिए। हमेशा यहाँ पे ये कंधे होते हैं, कंधे से जस्ट नीचे लगभग 4 से 5 इंच के नीचे दोनों स्क्यूपुला के बीच में, जहाँ पे जो रीढ़ की हड्डी होती है इसके बीच में यहाँ पर हथेली के एड़ी जो होती है, इससे आपको मारना चाहिए। यहाँ से हम 5 लेग देते हैं, इसको बोलते हैं बैक, मतलब पीठ को थपथपाया मारो। हाथ ले गया ऐसे करके अपनी बॉडी का कम से कम जो आपका वेट होता है उसे 60% फोर्स इस पे ताकत लगा सकते हो। एक हाथ यहाँ रखेंगे और दूसरा हाथ ऊपर की तरफ लेके जाएंगे ऐसे, ठीक है। बार बार हम मुंह को देखेंगे, लगातार खांसी चल रही है, ध्यान देना, हाथ सपोर्ट देना कि गिर ना जाए। तो तुम्हें ऐसे क्या, एक मुंह को लगातार देख रहे हैं, 2 नहीं निकल रहा है, फिर 3 ले लिए, उसके बावजूद भी नहीं निकल रहा है, फिर हमने चौथा भी लगा लिया, उसके बाद में नहीं निकल रहा है, फिर हमने 5 ले लिए। आप 5 लेग कम से मार सकते हो। आपने देखा कि 5 लेग मारने के बाद में आराम नहीं हुआ, लगातार खांसी चलती जा रही है, उसका जो बॉडी की जो पावर है घटती जा रही है, आप तुरंत पेट को दबाने का एक्शन लेंगे। अब कैसे होगा, मैं एक बार इनको आपके सामने घुमा के दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। आप ऐसे घूमिए, ठीक है। जब हम इसको इस प्रकार से कर रहे थे बैक फ्लो और आराम नहीं आया, बिना समय गवाए आपको जो ये हाथ है आपका आगे, इसको आप ऐसे बना लेंगे मुट्ठी को, और आपका जो एक पैर है पिछला, इसको ऐसे रखेंगे दोनों पैर के बीच में, और ये नाभि से कम से कम 4 इंच ऊपर, या जो आपकी ये जो पसली है और नाभि के बीच का जो पार्ट होता है यहाँ पर, आप इसको इस प्रकार से रखेंगे ऐसे करके। और ये जो लिटिल छोटी उंगली है यहाँ पर, एक छोटा सा ये बीच का जो पाम है, इसको रखिएगा। यहाँ रखने के बाद में ध्यान देना, एक पैर आपका पीछे भी होना चाहिए, इसको अंदर करेंगे ऊपर और फिर सीधा करेंगे, ठीक है। यह आपके पास में कम से कम 5 बार इसको करना है, वो भी जितनी आप ताकत है उसके हिसाब से आप जोर से ताकत लगा सकते हैं। यहाँ पे आपका 100% वेट और 100% फोर्स ये आपका यहाँ पर होना चाहिए, ऐसे ऊपर ऐसे, ठीक है। ये आपको 5 बार यहाँ पे करना चाहिए, ठीक है। ये हम तब तक करेंगे जब तक वो निकल ना जाए या बेहोश ना हो, दोनों ही कंडीशन, ठीक है। अल्टरनेट बैक फ्लो भी करेंगे और एब्डोमेन थ्रस्ट भी करेंगे बिना समय गवाए। अगर बेहोश हो जाता है तो हम उसके बाद, जैसे मान लीजिए हमने एब्डोमेन किया तो ये दोनों हाथ जो थे ये हमारे हाथ ऐसे आएंगे, ठीक है। बेहोश हो गए तो हाथ छूट जाएंगे, खांसी रुक जाएगी, ठीक है। क्योंकि जब बेहोश बंदा होता है उसके पैर वहीं रहते, वो हिलता नहीं है, तो हम उसको धीरे 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 करके जमीन पर लिटा देंगे। लिटा करके हम
उसकी जो ये मुंह को खोलेंगे, यहाँ से लॉक होता है भाई, एक हाथ से यहाँ से दबा देंगे तो मुंह खुल जाएगा। मुंह खोल के चेक कर लीजिए कुछ आपको दिखाई दे रहा है। अगर दिखाई दे रहा है तो उसको सेफ्टी के साथ में निकालना है, अदरवाइज नहीं, कुछ नहीं करना। कॉल फॉर हेल्प, मदद के लिए बोलना है और सीधा उसको सीधा स्टार्ट कर दें। ठीक है, ये तो था अडल्ट। ठीक है, हम अडल्ट की बात कर रहे हैं। ये सर आप जो बता रहे हैं कि ये पार्शियल चोकिंग की बात